नमस्कार, आप देख रहे हैं एडिटर जी। मैं हूं आरिज मतलूब। नेताजी मुलायम सिंह यादव के हजारों लाखों किस्से हैं। हर दौर की अपनी कहानियां हैं। इटावा के सैफई से निकले मुलायम का लखनऊ में दशकों तक जलवा कायम रहा। 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। कहते हैं नेताजी के अधिकारियों से खूब नहीं बनती थी। गड़बड़ लगते ही कुछ भी बोल जाते थे। कुछ ही उनके चहेते आईएएस अधिकारी रहे। उनमें से पीएल पुनिया भी एक हैं। पुनिया साहब फिलहाल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं और बाराबंकी से चुनाव जीतकर लोकसभा भी जा चुके हैं। पीएल पुनिया साहब, आपका स्वागत है एडिटर जी पे। आपकी नेताजी से सबसे पहले मुलाकात कब हुई थी? देखिए, मुलाकात तो क्योंकि मैं 1971 के बाद उत्तर प्रदेश के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस में मौजूद था, तो मुलाकात तो पहले भी, लेकिन जो घनिष्ठ मुलाकात वो उनके हो पाई दिसंबर 1993 जब दूसरी बार नेताजी चीफ मिनिस्टर बने और उन्होंने पहले डिस्कस किया और फिर मुझे प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्ति दी। तो सबसे पहले अगर जो आत्मीयता के साथ में, गंभीरता के साथ में मुलाकात माना जाए तो दिसंबर 1993 से। अच्छा, कहते हैं कि नेताजी के बड़े चहीते आप अधिकारी थे। इस पे क्या सच्चाई है? बेशक प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के बहुत ही विश्वास का व्यक्ति होता है और जिसके ऊपर पूरा भरोसा वो करते हैं, तो ऐसे पद पे मैं था तो ये उम्मीद भी की जा सकती है और मेरी भी जिम्मेवारी है, उनकी भी जिम्मेवारी है कि जो हमारा रोल है उसके हिसाब से उसका वातावरण भी दें और उसकी परिस्थितियां भी ऐसी बना के रखें। तो हमेशा उन्होंने साथ दिया, सहयोग दिया और विश्वास किया, सबसे बड़ी बात है। नेताजी के काम करने का तरीका कैसा था पुनिया साहब? आपने क्योंकि बड़ा क्लोजली उनको देखा है, आप एक अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी रहे उनके सरकार में, उनका काम करने का कैसा तरीका था? देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले उन्होंने प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री का चयन किया मेरे रूप में और जो बाकी 6-7 अधिकारी और होते हैं मुख्यमंत्री सचिवालय में, उनका चयन करने के लिए मुझे ही अधिकृत किया गया कि आप अपनी टीम बनाइए। आमतौर से अगर होता है तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये मेरा आदमी है, इसको लगा लीजिए, ये मेरा विश्वास का व्यक्ति है। ऐसा नहीं, उन्होंने पूरा विश्वास व्यक्त करते हुए और ये कहा कि अपनी पूरी टीम बना के रखें। एक अधिकारी के बारे में उन्होंने जरूर कहा था, लेकिन हमने जो वेरीफाई किया तो वो मुख्यमंत्री सचिवालय के लायक नहीं पाए गए और उनकी जो सत्यनिष्ठा, ईमानदारी की जो ख्याति है वो ठीक नहीं थी। तो उसको हमने जो बताया तो उस एग्री किए कि उनका ठीक है, आप लोग समझते हैं कि ये ठीक नहीं है तो रहने दीजिए। तो इतना विश्वास मैं समझता हूँ कि था। और जब मुख्यमंत्री सचिवालय में मेरे साथ में बाकी 6-7 अधिकारी एक टीम की तरह से काम करते थे और उनसे जब कभी बात भी करते थे तो मुझे जरूर बता देते थे कि आज आपके अधिकारी फला फला मेरे साथ दिन में ड्यूटी में थे और उससे मैंने ये पूछा और उन्होंने ये जवाब दिया, तो कोई गलतफहमी ना रहे, ये सब पूरा वो सुनिश्चित करते थे। अच्छा, नेताजी के बारे में कहा जाता है बड़े कड़क मिजाज थे अधिकारियों के साथ। उनका जो बात करने का तरीका था वो बड़ा अलग तरीके से था। एक दो ऑडियो भी वायरल हुआ, कई विवाद भी हुए अधिकारियों को लेकर के। क्या ये यही मिजाज था उनका अधिकारियों को लेकर के? देखिए, जब मुख्यमंत्री की हैसियत से अधिकारियों का के साथ बर्ताव वो बहुत सही रहता था और बहुत सम्मान के साथ में लोग बात करते थे।
एक वीडियो जो बताया तो वो तो बहुत बाद का एक कोई वीडियो है जिसमें क्या परिस्थितियां रही और क्या उनकी आवाज भी है कि नहीं है, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, वो सभी अधिकारियों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते थे। उनका काम में कभी गलत दबाव डालने की बात उन्होंने कभी नहीं की, और ना ही जो मुख्यमंत्री सचिवालय में हम लोग थे, हम लोगों से भी वो यही कहते थे कि सही काम होना चाहिए। कह रहे कि मुझे मेरे प्रति यही सबसे ज्यादा आप लोगों की अच्छाई होगी कि सही काम होना चाहिए, किसी तरह से दबाव में आके और उस तरह से नहीं काम होना चाहिए। अच्छा पुनिया साहब, ये बताइए, उनके ऊपर एक आरोप लगते थे उनकी सरकार पे, उनकी बेटी की सरकार पर, जब भी आरोप विपक्ष के लोग लगाते थे कि उनके जब राज होता था, उनकी सरकार होती थी, खास विशेष जो जाति थी उनको तरजीह दी जाती थी पोस्टिंग में, ट्रांसफर में या नौकरियों में। आप एक ऊंचे पद पे थे, आप एक डीएम या एसपी या फिर एक किसी डिपार्टमेंट के सचिव नहीं थे, बल्कि एक मुख्यमंत्री के साथ आप काम करते थे। क्या वो आरोप के बारे में आप क्या कहेंगे, उसमें क्या सच्चाई है? देखिए, ये आरोप जरूर लगते रहे, और ये जहाँ तक हम लोगों का बात है, हम लोगों के सामने कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि इस जाति विशेष या उनकी अपनी जाति के व्यक्ति को ज्यादा अच्छी जगह लगा दीजिए, ज्यादा जगह लगा दीजिए। उन्होंने कभी भी इसको मेंशन नहीं किया। और बाकी जिलों में क्या डीजीपी से क्या बात हुई, उसके आधार पर ये आरोप लगते रहे कि उसमें ज्यादा जाति विशेष के व्यक्तियों को थानाध्यक्ष बना दिया। ये छोटी छोटी बातें थी जो कि हम लोगों के संज्ञान में और जरूरत भी नहीं थी, और जो प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री और उनकी टीम के लिए वो जानना जरूरी भी नहीं था। अच्छा, जब मुख्यमंत्री थे नेताजी मुलायम सिंह यादव, उस दौरान में लॉ एंड ऑर्डर को बड़े क्वेश्चंस होते थे कि लॉ एंड ऑर्डर बड़ा बिगड़ जाता है, ये विपक्ष का आरोप रहता है। एक पत्रकार के तौर पे हम आपसे सवाल पूछते हैं कि जब आप अधिकारी थे तो आखिर इस वो पॉइंट क्यों, क्योंकि कोट अनकोट जो आज कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव के साथ नीतीश कुमार आए हैं तो जंगल राज आ गया बिहार में, वैसे ही कहा जाता है नेताजी का जब राज होता था तो फिर कुछ एक टर्म, एक तमगा दे दिया जाता है। आप उसको कैसे क्वाइन करेंगे, कैसे उसको आप इस नहीं, बात मैं को? तो नहीं समझता कि कोई इस तरह की बात हो कि लैंड ऑर्डर खराब हो। जो भी अधिकारी तो वही रहते हैं, चाहे किसी का भी रूल हो। और वो अधिकारी अगर मैंने ऐसे भी देखा है कि वो अधिकारी अगर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, उनकी कोई शिकायत है, उनके क्षेत्र में लैंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, ज़्यादा अपराध बढ़े हैं, तो उनको हटाया भी गया, ऐसा नहीं है। और ये कहने को तो जो भी सरकार आती है उसके विपक्ष के लोग कुछ न कुछ आरोप तो अवश्य लगाते हैं, और ये इस तरह का आरोप एक सामान्य तौर पर लगा दिया जाता है, जो उनके लिए भी लगा है। अच्छा, राजनीति में जब आप गए, अपने जब आप अधिकारी थे उसके बाद से राजनीति में गए, बाराबंकी से आप लोकसभा के सांसद रहे और कांग्रेस के साथ काफी सक्रिय तरीके से जुड़े। नेताजी ने आपको नहीं बोला कि समाजवादी पार्टी में जुड़ जाइए आप? नहीं, उन्होंने कहा, डेफिनेटली कहा, लेकिन मेरी आस्था तो कांग्रेस पार्टी के प्रति थी, और कांग्रेस पार्टी के अलावा मैंने बिल्कुल सोचने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता था। मैं तो काम किया हूँ मायावती जी के साथ भी, तो बीएसपी की तरफ से भी लोगों ने कहा, समाजवादी पार्टी में नेताजी ने खुद ही कहा कि आप राष्ट्रीय पार्टी समझ के कांग्रेस पार्टी में चले गए, और मैं मेरे यहाँ होते तो मैं आपको वहां से जिता देता, वहां से जिता देता, वहां से जिता देता। ये उन्होंने आत्मीयता के रूप में कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी छोड़ के आ जाइए। ये आत्मीयता के रूप में वो मानते थे, स्नेह देते थे, और उसी नाते उन्होंने अपनी ये बात कही।
जब बाराबंकी से आप चुनाव लड़कर जीत कर गए होंगे लोकसभा में, तो नेताजी से वहां मुलाकात हुई होगी, तो आपको कुछ उन्होंने ज्ञान दिया क्या उस वक्त? अ, वो मेरे खिलाफ समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट था और वो हारा, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हारा। और जब हम पार्लियामेंट में एक दूसरे के आमने सामने हुए तो उन्होंने झेपते हुए कहा कि मैंने आपको हराने के लिए प्रतिष्ठा नहीं बनाई थी, तो और मैं आपके खिलाफ चुनाव प्रचार करने भी नहीं गया था। तो ये बात उन्होंने अवश्य कही। और मुझे देखकर कि मैं जीत गए, लोकसभा का सदस्य हो गया हूँ, उनके साथ ही दस्तखत कर रहे थे रजिस्टर में, तो वो काफी प्रसन्न हुए इस बात को लेके। अब तस्वीरें आती, बड़ा गर्मजोशी से मिलते, तो उनका मिलने का तरीका बड़ा अलग था, पीठ पे थपकी मारते थे अपने से छोटों को। नहीं, इतना नहीं, वो तो उनके भाव थे और उनके भाव से ही अंदाज लगाया जा सकता है कि वो प्रसन्न है और उन्होंने वही किया। और मेरे पुराने संबंध रहे और उनके जो जिंदगी भर संबंध अच्छे रहे। हालांकि उनके जो विपक्ष में बैठे मायावती जी के साथ भी मैं प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री रहा। उनके 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे, तीनों बार मैं रहा, चौथी बार मैं रिटायर हो चुका था, तो कोई प्रश्न ही नहीं था। लेकिन जो उनके साथ प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री रहने के बावजूद हमारे संबंध उनसे बहुत अच्छे थे और मुझे निरंतर वही स्नेह देते रहते थे। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो हर किसी के जहन में है। आपने ये बात निकाली, मायावती के भी बड़े करीबी आप रहे, मुलायम सिंह यादव के बड़े करीबी रहे, क्या फर्क था दोनों में, दोनों नेताओं में? देखिए, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी वो अपने साथ जो काम कर रहे हो उन पे विश्वास करते थे, पूरा विश्वास करते थे। और दूसरी तरफ अगर मायावती जी का देखें तो वो किसी पे विश्वास नहीं करते, अपने परिवारजनों के साथ विश्वास नहीं करते, किसी पे भी कोई विश्वास करने का प्रश्न नहीं है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। और जो अपनी टीम में अधिकारियों के कामों में हस्तक्षेप करने की कोशिश नेताजी ने कभी नहीं की, और जो वो उल्टा था उधर मायावती जी के टाइम में, तो यही कहा जा सकता है और बाकी कुछ नहीं। 1995 की एक कहानी बड़ी चर्चित है आपको लेकर के, कि नेताजी दफ्तर में बैठे हुए थे, आप दफ्तर में गए और उनके कान में आपने कुछ बात बताई, उसके बाद नेताजी का जो ऐलान था कि चुनाव की तैयारी करो, क्या था वो पुनिया साहब, जरा बता दीजिए आप। देखिए, ये 2 जून 1995 की बात है। समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन वो हो रहा था और उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक ताज होटल में हो रही थी। और मैं अपने अपने कार्यालय में, एनएक्सी के कार्यालय में पंचम तल पे वहां बैठा हुआ अपना काम कर रहा था। मुझे दिल्ली से फोन आया कि मायावती जी बहुजन समाज पार्टी का जो सरकार का समर्थन है उसको वापस लेने जा रही है, क्योंकि आप मालूम है कि 1993 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे और मेजोरिटी आई थी और मिली जुली सरकार फिर बनाई। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार, मिली जुली सरकार चल रही थी। तो मुझे फोन आया जब मैं अपने कार्यालय में बैठा हुआ था कि इस तरह से समर्थन वापस होने वाला है और अगर कैबिनेट का प्रस्ताव पास करके विधानसभा को डिसॉल्व करने की करना चाहे तो कर सकते हैं। तो मैं अपने कार्यालय से उठा और ताज होटल गया, नेताजी को बताया, उन्होंने मीटिंग तत्काल खत्म कर दी और मेरे साथ चल दिए। तो मैंने उनको और विस्तार से जब बात की तो उनका यही कहना था कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे ये लगे कि मेरे ऊपर दोष आए
कि मैंने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन को तोड़ने का अपराध किया है। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। उनको अगर समर्थन वापस लेना है तो वो समर्थन वापस ले, लेकिन मैं इसकी वो नहीं लूंगा जिम्मेवारी। तो ये विशेष रूप से था, तो यही उस वक्त प्रकरण। आप प्रमुख सचिव थे मुलायम सिंह यादव जी के। मैं प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के रूप में था। उसके बाद जब सरकार बनी तो आप मायावती के जमाने में फिर आपको वही पोस्ट दी गई, वही आपको ओहदा दिया गया? मैं क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी के साथ मैं प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के हैसियत में काम कर रहा था, तो जो परिस्थितियां बनी थी 2 जून की घटना के बाद, जो हुआ, और मायावती जी चीफ मिनिस्टर बनी, तो मैं उनके शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गया था। अच्छा। और फिर दूसरे दिन जो मायावती जी का संदेशा आया कि वो मिलना चाहती है, तो मैं गया और मुझे कहने लगी कि आप मेरे मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के रूप में काम करो। मैंने उनसे कहा कि ये अच्छा नहीं लगता, और हमेशा जो भी मुख्यमंत्री होता है वो अपना अलग से प्रमुख सचिव रखता है, और मैंने 2-3 नाम उनको सुझाए कि इस तरह से इनमें से किसी को रखा जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि आप तो मेरी बिरादरी के हैं, तो क्या मेरी मदद नहीं करेंगे? तो अगर इतना कहा है तो मैंने उनको हाँ कहा। लेकिन उसके फौरन बाद मैं मुलायम सिंह यादव जी के पास गया कि इस तरह से मुझे कहा गया है, तो उन्होंने भी हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि नहीं, जाइए, आप रहिए, काम करिए। तो इस तरीके से मेरी प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कुमारी मायावती जी के साथ में। लेकिन बड़ा मुश्किल हो गया होगा कोऑर्डिनेशन बनाना कि आप मुलायम सिंह यादव साहब जो मुख्यमंत्री थे उनसे निकल के मायावती जी के करीबी हो जाना। गलियारे में बड़ी चर्चा हो रही होगी आपकी कि आखिर आपने कैसे ये पूरा सिस्टम बनाया है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जो अधिकारी है उसकी पोस्टिंग के तो खुद तो जारी नहीं करता है। जो जो जहाँ सरकार की तरफ से पोस्टिंग हो जाए वो काम करना ही होता है। और मेरे लिए सबसे ज्यादा ये था कि बहुत राजनीति की बात में मुख्यमंत्री, चाहे मुलायम सिंह जी हो या मायावती जी हो, राजनीति की बात मैं नहीं करता था। केवल और केवल जो सरकारी कामकाज है अधिकारी के रूप में, उस तक ही अपने आप को सीमित रखता था। इसलिए कोई कंट्रोवर्सी होने की या विवाद होने का कोई परिस्थिति नहीं बनी। अच्छा अच्छा, एक लास्ट पे एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, बस उसके बाद बात खत्म करेंगे। यूपीए वन की जब सरकार बनी थी 2004 में, फिर 2009 की सरकार, क्या आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच एक ब्रिज का काम कर रहे थे? क्योंकि दोनों ही सरकार में बड़ा अहम रोल रहा था मुलायम सिंह यादव साहब का, समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का, दोनों ही सरकारों में मनमोहन सिंह के। तो एकदम फिर बताइएगा, मैं समझ नहीं पाया। जब यूपीए की सरकार बनी 2004 में, फिर 2009 में, तो क्या आप एक अहम हाँ, ब्रिज का काम आप ही कर रहे थे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच? क्योंकि बड़ा अहम रोल रहा था उसमें नहीं, ऐसा समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी ऐसा का। नहीं है। मेरे मेरे समाजवादी पार्टी में आदरणीय मुलायम सिंह जी के साथ में संबंध अच्छे रहे, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि मैं कोई राजनीतिक वो पुल का काम कर रहा था यूपीए कांग्रेस पार्टी के बीच में और समाजवादी पार्टी के बीच में। ऐसा नहीं है। राजनीतिक लोग अपने स्वयं कर रहे थे, और मैं नहीं समझता हूँ कि मेरा इतना बड़ा कद था कि ये काम कर सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पीएल पुनिया साहब आपका, एडिटर जी से बातचीत करने के लिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।